अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं तारीख़ी मकामात सीरीज़ की एपिसोड 2। और नाजरीन, आज के एपिसोड में हम किले रवात, जहां सुल्तान सारंग खान को इसके 16 बेटों समेत कत्ल कर दिया गया था, इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, ये वाक़या आज से 474 साल पहले पेश आया, जब शेर शाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह को जब ये खबर मिली कि सुल्तान सारंग खान अपने 16 बेटों के साथ रवात किला में मौजूद है। किला रवात पर हमला किया और कब्जा कर लिया। मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर जब हिंदुस्तान आया तो अटक में इसकी मुलाकात इसके इत्तेहादी गखड़ कबीलों के सरदार तातार खान और इसके बेटों सारंग खान और आदम खान से हुई। शहजादा हुमायूं भी मुलाकात में मौजूद था। मुलाकात में सारंग खान को फर का तोहफा दिया गया। सारंग ने कहा, जो दोस्ती और फर का तोहफा आपने मुझे दिया है, मैं मुग़ल सल्तनत का हमेशा साथ दूंगा, चाहे अपनी ज़िंदगी आप पर कुर्बान कर दूं। नाज़रीन, इसके बाद 1530 में बाबर की वफ़ात के बाद हुमायूं बादशाह बना। बहार के गवर्नर शेर शाह ने बंगाल पर कब्जा करके ऐलाने जंग किया और फिर हुमायूं को शिकस्त दी। सूरी से दूसरी शिकस्त के बाद हुमायूं ईरान भाग गया। मुग़ल सल्तनत ख़त्म हुई और सूरी सल्तनत कायम हो गई। सूरी बादशाहों ने इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश पर मुश्तमिल अपनी सल्तनत में मशहूर जीटी रोड की तामीर नौ की, जो काबुल से लाहौर, इस्लामाबाद और कलकत्ता और चिट्टागांग तक जाती है। और सूरियों ने गखड़ों के हमलों से बचने के लिए किले रोहतास तामीर किया। नाज़रीन, अगर आप किले रोहतास के बारे में मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। नाज़रीन, मौजूदा पुठवार के इलाके अटक, जेहलम, कश्मीर और हज़ारा में सुल्तान सारंग खान गखड़ हुक्मरान था। वो तमाम कबीलों और इनकी आर्मी का चीफ था। इसके अहम किलों में किला फरवाला, किला धान गली और किला रवात थे। वो अभी तक हुमायूं के साथ वफादार था। सूरी सल्तनत से इसे पैगाम मिला कि इताअत करे और इन इलाकों पर हुकूमत करता रहे, लेकिन सारंग खान ने सूरी सल्तनत को इनकार कर दिया। 1546 में इस्लाम शाह सूरी ने अपनी फौज के साथ किला रवात पर इस वक्त हमला किया जब सुल्तान सारंग खान मौजूदा रवात किले में अपने 16 बेटों और फौज के साथ मौजूद था। सारंग के 16 बेटे एक एक करके इस पर कुर्बान हो गए। फिर सारंग को भी गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया गया। नाजरीन, इस्लाम शाह सूरी ने सारंग खान की नस्ल ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन सारंग खान के बेटे कमाल खान और सैयद खान और अलावल खान जिंदा थे। सारंग खान की नस्ल ने बाद में दोबारा इन इलाकों पर हुकूमत हासिल कर ली। पहले आदम खान और फिर कमाल खान ने इन इलाकों पर हुकूमत की। इसके बाद गखड़ों ने रोहतास भी सूरियों से छीन लिया। सारंग के दूसरे बेटे सैयद खान के नाम पर सैदपुर, इस्लामाबाद का गाँव मौजूद है। किला फरवाला, किला रवात, किला धान गली भी खस्ता हालत में आज भी मौजूद हैं। नाजरीन, ये किला रावलपिंडी से मशरिक की तरफ जरनैली सड़क पर सफ़र करते हुए एक गांव में आता है जिसे रवात कहते हैं। इस गांव में दुकानों से रास्ता बनाते हुए जाएं तो यकलख्त एक शानदार तारीखी किले का गेट आ जाता है और यही किला रवात है। गांव का नाम भी इसी मुनासबत से है। मुमकिन है कुछ लोगों को ये किला पसंद न आए, क्योंकि ये रहायशी नुक्ता निगाह की बजाय हिफाजती नुक्ते नज़र से तामीर किया गया है। इसे 16वीं सदी ईस्वी के शुरू में गखड़ों ने तामीर करवाया। नाज़रीन, इसकी जोग्राफियाई अहमियत के पेश नज़र और जुनूब मशरिक में चरागाहों और फलदार दरख्तों की बदौलत माजी में कई हमला आवरों की नज़रों में खटकता रहा। गखड़ों के काबिज होने से कबल यहाँ के मकामी लोग अपने एक अलहदा ढंग से ज़िंदगी बसर करते थे, लेकिन इस्लाम की आमद के बाद गखड़ इस इलाके का सबसे ताकतवर कबीला बन गया। इन्होंने अपनी हिफाजत के पेश नज़र ये किला तामीर करवाया और ये किला रवात एक पहाड़ी सिलसिले पर वाक़या है जो कहूटा से मशरिक की जानिब हिलाल की तरह बड़ा हुआ है, जबकि रावलपिंडी की जुनूब में खुशहालगढ़ से दरियाए सिंध तक फैला हुआ है। दाखिली दरवाजे के पहलू में 2 बड़े सतून थे जिनमें सिर्फ एक सही हालत में मौजूद है। मेहराबी दरवाजे से गुजरने के बाद दोनों अतराफ फौजियों के लिए बैरकें बनी दिखाई देती हैं। नाजरीन, इसके घासदार अहाते में एक मकबरा है
جس کا طرز تعمیر ملتان میں موجود مقبروں کے طرز تعمیر سے ملتا جلتا ہے۔ ناظرین، اس مقبرے کا گنبد قصہ پارینہ بن چکا ہے، جبکہ مقبرے پر کی گئی نقش کاری بھی تقریباً اپنا وجود کھو بیٹھی ہے۔ البتہ فرش پر ٹائلوں سے بنے ہوئے ڈیزائن اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ماضی میں کبھی اس جگہ زمین میں 2 یا 3 صندوق دفنائے گئے تھے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ نے قلعہ روات کے بارے میں معلومات جانی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی اور آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور مزید ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔